नमस्कार दोस्तों, भावना आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी और पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये संविधान के भाग 4 में है। इससे पहले हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, जो कि भाग 3 में था। आइए समझते हैं क्या होता है डीपीएसपी। देखिए, इसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको शॉर्ट में डीपीएसपी बोला जाता है ना, लोग बाग बोलते हैं डीपीएसपी, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये है क्या एक्चुअल में? ये संविधान के भाग 4 में है। कहाँ है? संविधान के भाग 4 में है। 3 में क्या था? मौलिक अधिकार था। ये संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। कहाँ तक है? 36 से लेके 51 तक। ये कहाँ से लिया गया? ये आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये प्रवर्तनी नहीं है। कहने का मतलब ये है, प्रवर्तनी का मतलब क्या होता है? इससे पहले हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकार आप कोई कम करता है या फिर उसे खत्म करता है तो आप उसको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं अपने अधिकार को वापस लाने के लिए। पर डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। जो अधिकार यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर ये सरकार के ऊपर इच्छा है, सरकार देना चाहे तो ठीक है, नहीं देना चाहेगी तो आप इसको कोर्ट पे जाके फोर्सेबल नहीं करवा सकते कि हम ये चीज दो ही दो, है ना। अगला क्या है? ये जो नीति, ये जो अधिकार दिए हुए, ये क्या है? ये राज्य को क्या दिए गए? निर्देश दिए गए हैं। आपकी जो राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, अगर वो कोई भी नियम बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, तो उसको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये राज्य को निर्देश है कि आप जब भी कोई कानून बनाए, इन नियमों का पालन करें, ठीक है। और ये क्या है? ये वेलफेयर स्टेट के लिए काम करता है। ये जो पूरे अधिकार बताए गए, एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य बनाने की संकल्पना है, ठीक है। जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो हम तीन तरह के विचार देखेंगे। पहला होगा समाजवादी विचार, दूसरा होगा गांधीवादी विचार, तीसरा होगा उदारवादी विचार। ये 3 तरह की विचारधाराएं हैं, ठीक है। आइए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधे आर्टिकल पे। पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 36। आर्टिकल नंबर 36 ये कहता है कि राज्य की परिभाषा, जैसे जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, मौलिक अधिकार पढ़ा था, तो मौलिक अधिकार में आर्टिकल नंबर 12 में क्या लिखा हुआ था कि राज्य की परिभाषा, राज्य क्या होगा? जितनी सरकारी संस्थान है, गैर सरकारी है, सेमी गवर्नमेंट है, जितने एनजीओ हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? राज्य कहलाते हैं। राज्य का मतलब मोटा मोटा आप ये समझो कि देश, जो अथॉरिटी काम कर रही है देश के लिए, वही राज्य कहलाती है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 36 में लिखा है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल नंबर 12 में थी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 37 क्या कहता है? 37। आर्टिकल नंबर 37 ये कहता है कि न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं है। ये जो डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल हैं, ये सब न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं है। अभी जैसे कि हमने बताया कि अगर आपके मौलिक अधिकार को कम करता है, कोई खत्म करता है, तो आप उसको लागू करवाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। पर अगर डीपीएसपी वाले अधिकारों को कोई खत्म करता है, कम करता है, नहीं देता है सरकार, तो आप इसके खिलाफ कहीं भी जा नहीं सकते हो, ठीक है। ये होता है प्रवर्तनीय नहीं। आर्टिकल नंबर 38 क्या कहता है? अब देखिए, जो 38 है वो दो है, 38(1), 38(2). जो 38(1) कहता है कि जो राज्य होगा वो क्या करेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करेगा। जो राज्य है वो सुनिश्चित करेगा कि हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले और राजनीतिक न्याय मिले। ये राज्य की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। ऐसी ही सेम बात हमने कहाँ पढ़ी थी? संविधान के प्रस्तावना में पढ़ी थी। ये बात हूबहू लिखी हुई है प्रस्तावना में भी कि हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, आर्टिकल नंबर 38 का बी। जो 38 का 1 है ये तो बता दिया, 38 जो 2 है ये मूल संविधान में नहीं था। जब संविधान ओरिजिनल बन के आया तब नहीं था। जिस 44वें संविधान संशोधन 1978 में इस आर्टिकल को जोड़ा गया था। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि जो राज्य है वो क्या करेगा? वो कोशिश करेगा कि किसी के बीच आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर की असमानता ना हो। राज्य का ये धर्म होगा कि राज्य क्या करेगा? ये सुनिश्चित करवाएगा अपने देश के अंदर कि किसी भी व्यक्ति में आय की असमानता ना हो। कोई बहुत ज्यादा गरीब, मतलब बहुत ज्यादा गरीब हो जाए या बहुत ज्यादा अमीर हो जाए, बैलेंस बना के चले, है ना, सबको, ताकि धन का जो बंटवारा वो निश्चित एक सही अनुपात में हो पाए। प्रतिष्ठा, किसी के मान सम्मान में कोई दिक्कत ना आए। सुविधा, जो सुविधाएं लोगों को मिल रही है, फैसिलिटीज मिल रही है, वो सबको बराबर मिले। अवसर, जो मौके मिल रहे हैं, आरक्षण इसी के तहत आता है, जो मौके मिलते हैं लोगों को वो भी क्या हो? इक्वल मिले, उसमें असमानता ना हो। ये बात कहाँ कही गई है? आर्टिकल 38 के बी में कही गई, ठीक है।
देखिए 39 जो आर्टिकल नंबर 39 है उसके बहुत सारे क्लॉज हैं, अभी हम देखेंगे। जो स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं वो उसके क्लॉज होते हैं, पर जो मतलब कैपिटल लेटर में जो होगा वो अलग से आर्टिकल ही होगा। ठीक है, जैसे कि 39, ये 39 के क्लॉज हैं और पर ये 39 एक कैपिटल में है, ये अलग ही आर्टिकल है। ठीक है, तो 39 क्या कहता है कि जो ये अधिकार बताए गए हैं ये सब क्या है, राज्य को नीति बनाने समय, जब राज्य नीति निर्माण करेगा उस समय ये निर्देश दिए गए हैं। जो अभी बताया जाएगा ये सब क्या है, ये उसके लिए राज्य जब कोई भी नियम बनाएगा उसमें इसको निर्देश दिए गए। क्या निर्देश है ये देखते हैं। ये समाजवाद की बात करता है ना, ये समाजवाद को बढ़ावा देता है ये बात। पहली बात क्या है, 39A में कहता है कि सभी को आजीविका का पर्याप्त साधन, क्या बोल रहा है, जो 39 है वो कहता है सभी को आजीविका के पर्याप्त समान साधन देगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जितने व्यक्ति भारत देश में रहते हैं या फिर राज्य में रहते हैं, सबको राज्य ये कोशिश करेगा कि सबको आजीविका के पर्याप्त साधन मिले, हर इंसान अपना काम धंधा कर सके, व्यापार कर सके, नौकरी कर सके, कुछ भी काम कर सके, सबको बराबर समान अवसर मिलेगा, समान पर्याप्त साधन मिलेंगे। ठीक है, 39 का बी क्या कहता है, 39 का बी ये कहता है कि संसाधनों का समान वितरण होगा। जितने भी संसाधन हमारे देश में हैं वो सब के लिए समान होंगे, ये नहीं कि किसी में किसी का उस पर ज्यादा अधिकार हो जाए, किसी कम हो जाए। तो जितने भी संसाधन है वो क्या होंगे, 39 बी कहता है कि संसाधनों का समान वितरण। ठीक है, और जो ये 39 बी है ये किसको बढ़ावा देता है, समाजवाद, जो समाजवाद विचारधारा होती है उसको बढ़ावा देता है। अब ये 39 सी क्या कहता है, 39 सी ये कहता है कि धन एवं उत्पादन का केंद्रीकरण ना हो। क्या हो, धन धन एवं उत्पादन का केंद्रीकरण ना हो। कहने का मतलब ये है मोटा मोटा कि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, अभी कोरोना टाइम पे भी ऐसा हुआ था, एक रेमडेसिविर नाम की टैबलेट होती है, उसका बहुत लोगों ने जमावड़ा कर लिया था, इकट्ठा कर लिया ताकि मार्केट में शॉर्टेज हो जाए तो फिर हम उसको बाद में बड़े ज्यादा उच्च दामों में बेचवाएं। ऐसा ही हर बार होता है कि कोई चीज जब शॉर्टेज होती है मार्केट में तो कोई लोग उसको इकट्ठा कर लेते हैं ताकि बाद में उसको महंगे दाम में बेच सकें। सेम यही चीज यहाँ पे भी है, यही बात कही गई है कि आप किसी भी चीज का धन या उत्पाद का केंद्रीकरण नहीं कर सकते हैं, उसको इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे लोगों को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 39 डी क्या कहता है, 39 डी ये कहता है कि मेल और फीमेल को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। पुरुष और महिला, पुरुष और महिला को अगर दोनों एक काम सेम काम कर रहे हैं तो उनको सेम वेतन दिया जाएगा। आज भी आप देखोगे प्राइवेट संस्थानों में ऐसा होता है कि पुरुषों को सैलरी ज्यादा दी जाती है सेम काम के लिए और महिलाओं को सैलरी कम दी जाती है, पर गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, सरकारी संस्थानों में बराबर इक्वल दी जाती है। तो राज्य की जिम्मेदारी होगी, ये सब क्या है, राज्य के निर्देश है। अभी जितना हम पढ़ेंगे ये हर चीज राज्य को निर्देश है। ठीक है, तो राज्य को निर्देश क्या दिया गया कि आपको मेल और फीमेल दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देना पड़ेगा। ठीक है, 39 ये कहता है कि किसी के स्वास्थ्य, शक्ति और बालकों की सुकुमार आयु का दुरुपयोग ना हो। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो, किसी की शक्ति का दुरुपयोग ना हो, कि मान लीजिए किसी की क्षमता है 50 किलो उठाने की, आप उससे 1 मिनट उठवा रहे हो, शक्ति का उसका दुरुपयोग हो गया। कोई बच्चा छोटा है, सुकुमार आयु में है, उसे अभी पढ़ना लिखना है, आप उसे काम करवाने लगे, है ना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक, आर्टिकल नंबर 39 का एफ क्या कहता है, जो 39 का एफ है ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन से 1967 में जोड़ा गया। ठीक है, बालकों के स्वास्थ्य एवं विकास के लिए सुविधाएं एवं अवसर, राज्य का ये कर्तव्य होगा, देश का ये कर्तव्य होगा कि जो बालक हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्या स्वास्थ्य का विकास के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य का विकास और उनकी सुविधाओं के अवसर के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा। कौन, राज्य करेगा। आपको इसमें ना कुछ चीजें बार बार दिख रही होंगी, वही चीज मतलब ऊपर भी कही जा रही है, वही कही जा रही है। ये थोड़ा दिक्कत तो है संविधान में, बहुत सी चीजों की पुनरावृत्ति तो है, मतलब रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, उसी बात को शब्दों का हेर फेर करके सेंटेंस को बदल के कई बार लिखी गई चीजें, है ना। तो थोड़ा सा जैसे बालकों की बात यहाँ भी की गई है, यहाँ भी की गई है ना, ऐसे एक आध जगह और मिलेगी अभी। तो सेम ऐसी ही बातें फंडामेंटल राइट्स में भी की गई थी, मौलिक अधिकार में भी की गई थी, तो कुछ बातों का पुनरावृत्ति तो है। ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल नंबर 39 का ए, ये स्वतंत्र आर्टिकल है अपने आप में, ये इसके पार्ट्स नहीं है, क्योंकि हमने बताया था जो आर्टिकल में अल्फाबेट कैपिटल लेटर में होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है, ये भी मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1967 सॉरी 1976, माफ कीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में
जोड़ा गया। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि हर व्यक्ति को समान न्याय मिले और निःशुल्क विधिक मिले, समान न्याय मिले और निःशुल्क विधिक सहायता मिले। हालांकि ऐसा है नहीं, आज के टाइम पे आप किसी भी कोई केस छोटा सा भी लड़ लोगे, मतलब केस लड़ना बहुत खर्चीली प्रक्रिया है, वकीलों के पास आना जाना बहुत सारे पैसे लगते हैं, क्योंकि ये डीपीएसपी पे है, इसलिए आप इसको फोर्सेबल नहीं कर सकते हो, ये आपको देना ही पड़ेगा। राज्य जब इतना कैपेबल होगा, राज्य जब इतना सक्षम होगा तो आपको देगा फ्री में, पर अभी तो फ्री नहीं है, अभी तो बहुत पैसे लगते हैं, है ना। तो निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता देगा और समान सबको न्याय मिलेगा, ये 39 कहता है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 40 ये कहता है कि ग्राम पंचायत का गठन, ये देखिए गांधीवादी विचार से प्रेरित है। गांधी जी की बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं ग्राम पंचायत में मतलब गांवों में ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पंचायत का कॉन्सेप्ट लाऊं, पर हो गया वो उस बीच चले गए और इनका सपना बाद में पूरा हुआ, उनके जाने के बाद चीजें लागू की गई। हमने 1993 में 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज का कॉन्सेप्ट लाया और 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिका का कॉन्सेप्ट लाया था, है ना। तो इसमें आर्टिकल नंबर 40 में यही बात कही गई है कि पंचायती राज का गठन किया जाएगा, ठीक है।